नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। आइए आज बात करते हैं नवरात्रि की। और नवरात्रि में सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और जितने भी प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, सबको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं रामनवमी को। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैहर और चित्रकूट उचेहरा पहुंचे। अपने अंदाज में इन्होंने अपने अपने भाषण दिया, पर एक बात मैं बता दूं कि जो जरूरी चीजें हैं उस पर ये नेता कभी आवाज नहीं बुलंद करते। अगर ये नेता नाटक और नौटंकी के अभ्यारण्य से बाहर आ जाते तो निश्चित ही देश और समाज का कल्याण हो जाता। ये लोग केवल विकास की बात करते हैं। विकास एक ऐसा शब्द हो गया है जिसके बारे में कितनी तरह से व्याख्या की जाए तो समझ में नहीं आ रही। हम बात करते हैं सतना में, ये राम की बात करते हैं, चित्रकूट लोक की बात करते हैं, तो इस चित्रकूट लोक में और मैहर नगरी लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सरभंगा का अभ्यारण्य। इनको सबसे पहले सरभंगा अभ्यारण्य को प्रस्तावित कर देना चाहिए और मंजूर कर देना चाहिए, क्योंकि जब राम वहां रहे हैं तो सरभंगा गए हैं, और सरभंगा जब गए हैं तो सरभंगा में उस समय भारी वन थे, जीव जंतु थे, आखेट भी किए हैं। तो ये बात सत्य है कि 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत सरभंगा आता है, और सरभंगा में आज भी वन प्राणियों की भरमार है। और सरभंगा का अभ्यारण्य घोषित करना ये साबित करता कि सीएम मोहन यादव यदुवंशियों के शब्द की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। जैसे वो चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे राम रहे हों, वो जंगल में आखेट किए हैं और जंगल में रहे हैं। गौ, जानवर और पशुओं से इनका विशेष प्रेम रहा है। उसी तरह सरभंगा में अभ्यारण्य खोलना चाहिए, टाइगर रिजर्व बनना चाहिए। उससे दो फायदे हैं। पहले तो चित्रकूट लोक पे 4 चांद लग जाएंगे, उसकी सुंदरता और भव्यता बढ़ जाएगी और विदेशी और देसी सैलानियों का अंबार लग जाएगा। दूसरी बात, वहां राम रहे हैं। सर्वभंग मुनि आश्रम का वर्णन तो हमारे रामचरितमानस में भी है, वहां ऋषियों की अस्थियां हैं। ये बहुत सारी चीजें ये बात को साबित करती हैं कि सरभंगा टाइगर रिजर्व घोषित होना चाहिए। पर सीएम मोहन यादव कपोल कल्पित कल्पनाएं, फालतू की बकवास करते रहे, पर जो जरूरी है सरभंगा टाइगर रिजर्व पर एक शब्द भी नहीं बोले। मैं कतई नहीं कहूंगा कि अच्छे नेता हैं जो देश की वास्तविक स्थिति और जमीनी धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब आपको एक बात बता दें कि जो विकास की बात करते हैं, वो उद्योग की बात करते हैं, तो अभ्यारण्य में प्रतिमा बागरी ने एक आवेदन दिया था जिसके अंतर्गत वन विभाग ने एनओसी देने से इनकार किया था। और किया क्या था, अब आप समझ सकते हैं, खनिज विभाग और वन विभाग की मिलीभगत कि यहाँ पे खदानें संचालित हैं, उनके काम में अवरुद्धता होगी। तो क्या जंगल को खत्म कर देना ही बात है? डॉक्टर मोहन यादव एक दबंग किस्म के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये अपनी दबंगता दिखा दें तो खनिज माफिया क्या उत्खनन करेंगे, और सरभंगा टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। और उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर सरभंगा टाइगर रिजर्व बन गया तो होटलों की संख्या बढ़ेगी, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, देसी विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, हजारों होटल खुल जाएंगे, उन होटलों में बेटर हो जाएंगे, कर्मचारी होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये समझ लीजिए कि ये पूरा क्षेत्र अपने आप में विकसित हो जाएगा और रोजगार की संभावनाएं 80% हो जाएंगी। जो लांछन लगते हैं सरकारों पर कि रोजगार नहीं मिल रहा, तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अभ्यारण्य घुमाने के लिए टैक्सियां हो जाएंगी, तो उसमें ड्राइवर और पथ प्रदर्शक हो जाएंगे, जगह जगह होटल खुल जाएंगे, उसमें बैरा, काम करने वाले, खाना बनाने वाले, होटल, कितने लोग काम करेंगे। और सरभंगा टाइगर रिजर्व होने के बाद बहुत सारे विदेशी सैलानी यहाँ आना ज़्यादा उपयुक्त समझेंगे, क्योंकि यहाँ राम मंदिर, राम के भी दर्शन करेंगे। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ दर्शन करने से ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो लोग दो फायदे होंगे, एक तो चित्रकूट के दर्शन करेंगे और 84 कोसी परिक्रमा के अंदर ही सरभंगा अभ्यारण्य का भी दर्शन करेंगे। तो ये निश्चित ही धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी सुखद है। पर इस बात की ना तो नेता ना कोई मंत्री ही ध्यान देते। हालांकि
राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने इस सवाल को इंगित किया और उठाया भी। पर ये समझ लीजिए कि वन विभाग और खनिज माफियाओं की मिलीभगत से जो गोलमोल जवाब दिया, ये दुखद है। तो आपको बता दें कि हमारी तो यही कहना है कि अगर वास्तव में सीएन मोहन यादव यदुवंशी हैं तो और कृष्ण के अवतारी हैं, निश्चित ही उन्हें जंगलों से प्रेम रहा है, पशुओं से प्रेम रहा है। वास्तव में ऐसा लगता भी है कि डॉक्टर मोहन यादव भी पशुओं से, जानवरों से और जंगलों से प्रेम करते हैं। इसीलिए चित्रकूट लोग बनाने के लिए प्रयासरत है। पर उस पर अगर इन्हें 4 चांद लगाना है और सतना जिला की जनता को रोजगार देना है, विदेशी सैलानियों का आगमन बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को पर्यटक स्थल में ऊंचा नाम देना है, राजस्व बढ़ाना है, तो सरभंगा अभ्यारण्य खोलना तो अति आवश्यक है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि हमारी इस आवाज़ को वो सुनेंगे और निश्चित तौर पर इसको घोषित भी करेंगे। दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि आराम से खड़े जाओ। मैहर की माता जी के दर्शन करने आज मैं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी और सारे मित्रों के साथ माँ का आशीर्वाद लेने आए। चैत्र नवरात्रि और नवमी आज मुख्य तिथि है। माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे। हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि सभी देवस्थान पर, धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की जाए। उसी सिलसिले में यहाँ मैहर की माता जी पे भी 3 दारू की अलग अलग कलानियाँ थी, उनको बंद करके धार्मिक नगरी का स्वरूप वही बना कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से माँ से कामना करता हूँ कि वो सभी आम नागरिक के साथ, जनता के साथ, सरकार को भी आशीर्वाद दे कि वो जनता के सुशासन के कामों को ठीक से चलाते रहे। विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस संवत्सर की भी सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार इसी प्रकार से लगातार काम करती जाएगी। मुझे ये भी जानकारी दी कि आल्हा जी की 313वीं जयंती चल रही है। ऐसे में आल्हा यहाँ के एक तरह से प्रथम सेवक या माँ के आराधक माने जाते हैं। आल्हा उदल का बहुत गौरवशाली ट्रस्ट है। हमारी सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है। बहुत अच्छे जल्दी से उस दिशा में काम करेंगे। यहाँ देवी लोग को लेकर भी बड़ा प्लान बना है। उस प्लान के लिए मैं बहुत जल्दी डेवलपमेंट की मीटिंग बुलाने वाला हूँ। विस्तार से इसको, ये स्थान केवल मध्य प्रदेश का नहीं, देश के लिए बहुत आदरणीय स्थान है और धार्मिक स्थल है। स्वाभाविक रूप से यहाँ के विकास के काम के लिए जो मांगेंगे, जैसा चाहेंगे, सब करेंगे। बहुत धन्यवाद। वक्फ बोर्ड बिल सदन में पास होने के बाद यूपी सरकार फ्रैगमेंट सर